हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। तो चलिए देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बी राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। बी राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। बी राइट आंसर है कृष्णा कोच। यह अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनी है। बी राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। डी राइट आंसर है साख सृजन। यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कार्य क्या क्या है, साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में मौद्रिक नीति का निर्माण, यह सभी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, जबकि साख सृजन यह कार्य नहीं है। डी राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला, सरकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा में जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है। तो यह कुल संख्या का 1/6 भाग करता है। बी राइट आंसर है, क्लियर है। कुल संख्या का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हाल ही में रांची विश्वविद्यालय ने किस नाम से अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया। रेडियो खांची के नाम से प्रारंभ किया है। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था। ए राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1974 से लेकर 1978 तक था। यह पंचवर्षीय योजना मात्र में 4 वर्ष की था। हर एक पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता था। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त की गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त की गई थी, क्योंकि यह सिर्फ 4 साल का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। कार्ल रीटर थे इसके प्रतिपादक। ए राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो इसका मुख्य कारण है तांबा। सी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ। तो यह हुआ था मुंबई शहर में। ए राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे, मुंबई शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी, आपका एक लाइक अच्छा लगता है, आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा। युवा शक्ति जी की क्विज आप ही का परिवार है, आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं आप सभी को कि मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। तो ये एक शहरी सभ्यता थी। ए राइट आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता में रखा गया है और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। विक्टोरियन ग्रीक ने किया था। ए राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनों को काटने का परिणाम होता है। तो वनों का काटने का परिणाम जो होता है वह मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ होता है। बी राइट आंसर रहेंगे।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था इसका। डी राइट आंसर रहेंगे नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा की उपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि? ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं। ध्रुवों पर पृथ्वी का घूर्णन गति अधिक होता है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो डी राइट आंसर रहेंगे कि इनमें से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सी राइट आंसर रहेंगे पूर्व गंग वंश के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह सूर्य देवता का मंदिर है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1760 ईस्वी में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच सेना को हराकर उनकी शक्ति को भारत में प्रायतः समाप्त कर दिया? तो यह युद्ध का नाम था वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई कब हुई? 1760 में हुई थी। किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रेंच सेना के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान राज्य में। सी राइट आंसर रहेंगे। आप सभी बताइएगा लोथल किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बताइएगा आप सभी लोथल किस राज्य में अवस्थित है। साथ साथ में बता दीजिएगा आप सभी किस नदी के तट पर अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? कम से कम 90 डिग्री का कोण होना चाहिए दर्पण के बीच में, तब 3 प्रतिबिंब बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगर आरबीआई किसी अन्य बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, अगर इन बैंक को तात्कालिक कर्जा देता है और उससे इंटरेस्ट लेता है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? सी राइट आंसर रहेंगे नागोया में किया जाएगा। नागोया जापान में पड़ता है, वहीं पर 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। पर 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? ह्वांगझू में किया जाएगा जो कि चीन में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला परिचालन विनिर्दिष्ट करता है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय को विनिर्दिष्ट करता है। सी राइट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार मंदडिया शब्द किसका घोतक है? उस निवेश का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को अपना उच्च न्यायालय नहीं है? डी राइट आंसर रहेंगे मणिपुर राज्य को। इसको अपना उच्च न्यायालय नहीं है, जबकि सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश ये सभी के पास अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कानून के प्रमुख स्रोत हैं। तो भारत के कानून का प्रमुख स्रोत जो है वे संविधान है, संविधाएं हैं, प्रथागत कानून, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय, ये सभी भारत के कानून का प्रमुख स्रोत है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? डी राइट आंसर है अगुलहास। यह शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, बल्कि यह एक गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर की जलधारा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डी राइट आंसर है थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। डी राइट आंसर है। क्लियर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? दो शब्द नहीं बल्कि तीन शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि? बी राइट आंसर है पैरों एवं कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों एवं बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। इसी कारण कंक्रीट से बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। बी राइट आंसर है अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी पिंड का वेग को दोगुना करते हैं, दो गुना करते हैं, तो उसका संवेग दो गुना हो जाएगा, जबकि गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा, संवेग दो गुना होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखाना झील जैसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया किस शहर में स्थित है? तो ये है चंडीगढ़ में। बी राइट आंसर रहेंगे। सुखाना झील किस शहर में? चंडीगढ़ शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांगे को खींचने वाले घोड़ा उस बल के कारण आगे बढ़ता है जो? घोड़े के खुर पैर द्वारा भूमि पर लगता है, इसी बल के कारण घोड़ा आगे बढ़ता है तांगे लेकर। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है? डी राइट आंसर है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बिल्कुल कौन सा है? शुक्र ग्रह। यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, या शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। आप सभी से एक क्वेश्चन है, आप सभी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है और सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? चलिए आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कीजिएगा। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। बी राइट आंसर रहेंगे। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? आप सभी बताइएगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, आप सभी बताइएगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए आप सभी। तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कहा जाता है बाणभट्ट को कहा जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। बाणभट्ट गुप्त काल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिबल किसका मात्रक है? तो ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ए राइट आंसर रहेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? सी राइट आंसर है 1959 में। 1959 ईस्वी में भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां पर किए गए? राजस्थान के नागौर जिला में किए गए थे। तो इसे क्या कीजिएगा आप सभी नोट कीजिएगा। लागू करने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्व गति करते हुए
सभी पिंडों का त्वरण एक समान होगा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केवल एक ही बार फल देता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी को पता होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा पेड़ केवल एक ही बार फल देता है? केला। ये एक बार फल देने के बाद क्या होता है, इसे काटना पड़ जाता है या तो ये मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग होता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यह उपयोग होता है नीम की पत्तियों का उपयोग होता है मच्छर भगाने वाले क्रीम में। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में युद्ध से बी राइट आंसर रहेंगे, अर्थव्यवस्था के मौजूद तरलता में कमी आती है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में युद्ध से अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं? बी राइट आंसर रहेंगे, वही मंडल में स्थापित करता है। वही मंडल का ऊंचाई होता है 600 से लेकर 640 तक होता है। 600 से ऊपर जितना मान लीजिए वह वही मंडल के नाम से जाने जाते हैं, पर भू स्थिर उपग्रह को जो स्थापित करता है वह 36,000 किलोमीटर पर स्थापित करता है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का प्रमुख समारोह कहां प्रस्तावित है? लेह में प्रस्तावित है ये। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? अगर एक आदमी 10 मीटर से दूर नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो अब दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल क्लियर है। बी राइट आंसर रहेंगे। निकट दृष्टि, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 का थीम क्या था? सभी के लिए खुशी एक साथ। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित है सदाबहार हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप सभी। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। नीलगढ़ी पहाड़ी है मिलन स्थल। ए राइट आंसर है। क्लियर है, नीलगढ़ी पहाड़ी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। युवा शक्ति जीके कोई छोटा सा परिवार है, आपका परिवार है, इसे आप सभी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें उसी प्रकार से प्यार अपना बनाए रखिएगा आप सभी।